हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ लर्न विथ अजय सर में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं विभाजन का नियम, किसी भी संख्या को घटाने का नियम। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, कभी गणित पढ़ते हैं, तो गणित पढ़ने में सबसे ज़्यादा जोड़ घटाना गुणा भाग का ही यूज़ होता है, बड़े बड़े सवालों में से लेके छोटे सवालों तक। तो उसमें एक भाग का नियम आता है जिसे अगर हम जानते रहेंगे तो किसी भी संख्या को आसानी से कटा सकते हैं। वेरी इजी। कोई अगर किसी से पूछता है कि बताओ ये दी गई फला फला संख्या किसी चीज़ से कटेगा कि नहीं, इस चीज़ से कटेगा कि नहीं, तो डाउट हो जाता है। लोग कटा के देखने लगते हैं, पूरा भाग करने की देखने लगता है कि होगा कि नहीं होगा। आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको ये डाउट बिल्कुल भी अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकल जाएगा। आपको एकदम आसान लगेगा, इजी लगेगा। किसी भी संख्या को केवल आप देख के और कुछ सेकंड्स में बता सकते हैं कि वो संख्या उस संख्या से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, मान लीजिए कोई हमने संख्या लिखा, इस संख्या को देखने के बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या ये संख्या पूरी तरीके से 7 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सोच में पड़ जाओगे कि सच में ये कटेगा कि नहीं कटेगा। आप ज्यादा से ज्यादा करोगे तो बस ऐसे स्टार्ट करोगे और यूं भाग देना शुरू करोगे, और भाग देने के बाद आप देखोगे कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर अंत में पूरा कट गया तो कहेंगे कि हाँ कटेगा, नहीं कटेगा तो कहेंगे कि नहीं कटेगा। लेकिन ऐसे तो बहुत पुराना हो गया है, ऐसे हम कटा सकते हैं, ये कटाने का तरीका भी है, लेकिन हम थोड़ा बड़े हो रहे हैं और बड़े होने के साथ हम स्मार्टनेस अगर मैथ में नहीं सीखेंगे तो मैथ करना बहुत ही मुश्किल लगेगा। तो आइए बिना आपका समय लिए हुए मैं आपका पुनः अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आइए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे विभाजन का नियम। विभाजन का नियम क्या होता है? देखिए, विभाजन का नियम किसी भी संख्या को बिना भाग दिए हम देख सकते हैं कि किसी भी संख्या को बिना भाग दिए हम बता सके या बता सके कटेगा या नहीं, और कटने का तरीका ही कटाने का तरीका और कटाने का नियम ही विभाजन का नियम कहलाता है। तो गाइस, हम सबसे पहले चलते हैं। आप समझ चुके होंगे कि विभाजन का नियम, आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी है कि किसी भी संख्या को बिना भाग दिए हम बता सके कुछ रूल्स के हिसाब से। जो रूल अभी हम नियम कुछ पढ़ाने वाले हैं, कुछ नियम की मदद से आप बता सकते हैं कि वो संख्या पूरी तरीके से कटेगा कि नहीं कटेगा, वो विभाजन का नियम कहलाता है। आइए, सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्याओं में 2 आता है, 2 से विभाजन, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से अगर किसी भी संख्या को भाग दे तो वो कटने के बाद वही संख्या फिर से देता है। तो 2 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने 1 से कितना भी संख्या में भाग लीजिए वही आंसर आता है। तो हम सीखेंगे 2 से भाग का नियम। 2 से विभाजन के नियम में सबसे पहला हमारा नियम है दो से विभक्त होने का नियम। 2 से विभक्त होने का नियम कहता है कि यदि कोई भी संख्या हो, जैसे हम ले लेते हैं कि यदि किसी संख्या के अंक इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, डियर फ्रेंड्स देखिए, इकाई का अंक अर्थात कि ये लास्ट वाली संख्या, जो अंत में संख्या है ना, उसको हम इकाई का अंक कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो अगर यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 2 से कट जाए तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगी। मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन ये होगा
कि यहाँ पे तो अब 0 हो गया, क्या ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो पूरा आप सुन लीजिए। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक में के स्थान पे 0 हो या फिर जो भी संख्या हो वो अगर वो 2 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। समझ में आया? तो देखते हैं और नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 2 से कटने वाला हो तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप केवल सुन के एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा मैथ्स को इसको सीखना। कहा रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर कोई ऐसा अंक हो जो 2 से कट जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, यही है जो 2 से कटेगा, क्योंकि 10 होगा वो इकाई के अंक में 0 आ जाएगा और 2 अंक का हो जाएगा, तो 2 की बात नहीं कर रहे हैं हम। कह रहे हैं इकाई का अंक या तो 0 हो, नहीं तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी? पूरी तरीके से 2 से कट जाएगी। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। हमने यहाँ 2 एग्जांपल लिया है। पहला है 3684 और दूसरा है 4893। हम देख सकते हैं कि ये 3 जो है इसके इकाई का अंक, पहले तो दोनों को इकाई का अंक को देखेंगे। हम देख सकते हैं कि पहले वाली संख्या में इकाई का अंक 4 है जो कि 2 से कट जाता है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी 2 से क्लियरली कट जाएगी। इसकी जगह पे अगर 4 नहीं होके 0 रहता या फिर 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता और 8 रहता, क्या रहता माय डियर फ्रेंड्स? 0 रहता, क्या रहता? 0 रहता, क्या रहता? 0 रहता, 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता या 8 रहता। ऐसी कोई भी मतलब इकाई के अंक में ये संख्या आएंगी तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। समझ में आया? बताइए ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी? 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? सिंपल बात है, नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक 3 है जो कि 2 से कटता नहीं है। समझ में आया? अब आइए हम देखते हैं अगला नियम, 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम अगला हमारा है, 3 से विभाजित होने का नियम। हम जानते हैं कि 3 से विभाजित होने का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के, देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए पहले से आराम से इसको हम पढ़ लेते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, क्या? अंकों का योग, अंकों का योग मतलब होता है जोड़ना। जो अंक है उस अंकों का योग अगर जोड़ने पे वो 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। वेरी सिंपल। देखते हैं कैसे, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं 4, 6, 3, 7 और 1। जैसे हमने एक जब उदाहरण ले लिया, कुछ हमने लिख दिया है, इसके अंकों को जोड़ना है। जैसे आप जानते हैं कोई भी संख्या अंकों से मिलकर बनती है, तो हम इसके अंकों को जोड़ेंगे तो मैं कैसे जोड़ेंगे? देखिए आसानी से जोड़ेंगे। 4 + 3 + 7 + 1। अब हम देख सकते हैं कि 6 4 10, 10 3 13, 13 7 20 और 20 1 21, क्या हुआ? 21 21। तो क्या 21 3 से कट जाएगा क्या? हम देखते हैं 3 का 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 7 21, तो कट जा रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है 3 से। 7 बार में पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो ये संख्या भी क्या होगी? पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी। समझ में आया? बस वेरी इजी है कि हम 3 से कटने का नियम कहता है कि अंकों को जोड़ लीजिए, 3 से कटेगा तो 3 से कट जाएगा। 2 का नियम कहता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो 2 से कट जाएगा। अब देखते हैं, समझ में आया? अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल ये ले लिया कि क्या ये जो संख्या है
तीन से कटेगी कि नहीं कटेगी, हम देख लेते हैं कटेगी कि नहीं कटेगी। कैसे करेंगे, आप सब जानते होंगे कि हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। आइए हम जोड़ लेते हैं इसके अंकों का। 4 + 6 + 8 + 4। हम आराम से जोड़ के देखते हैं कितना होता है। 6 4 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 हम देख सकते हैं। क्या 22 से 3 से कटेगा? 22 नहीं ना कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब फिर देखते हैं अगला। क्या ये संख्या 3 से कटेगी? देखते हैं, जोड़ लीजिए। 4 + 6 + 3 + 4 + 1। हम देखते हैं 6 4 10 3 13, 13 4 17, 17 1 18। जी हाँ बच्चों 18। क्या 18 3 से कट जाएगा? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये 3 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से आराम से कट जाएगी। तो वेरी सिंपल है, हम आराम से कर सकते हैं। क्या ये बच्चों बताइए अब ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा भाई? आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं कटेगा। इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इसकी इकाई की जगह पे ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो कैसे कटेगी 2 से? लेकिन 3 से कटता है। समझ में आया? तो अगला हम चलते हैं 4 से कटने का नियम क्या कहता है। तो 4 से कटने का नियम कहता है, 4 से कटने का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत का 2 अंक 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। बहुत आसान है बच्चों, ये भी बहुत आसान है। देखिए, यदि किसी संख्या के अंत का 2 अंक, कितने अंक? 2 अंक। 2 में कितना अंक था? 1 अंक, लेकिन 4 से कितना होगा? 2 अंक। यदि किसी संख्या के अंत का 2 अंक 4 से कट जाए तो वो संख्या भी जो होगी वो क्या होगी? 4 से कट जाएगी। आइए हम देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए मैंने एक संख्या लिख ली है और संख्या में हम देखते हैं कि अंत का 2 अंक। बच्चों अंत में नहीं देख सकते, ये होता है ये समझ में आया? यानी कि हमको क्या दिखना है कि इकाई और सैकड़ा के जगह पे जो रहेगा। हम देखते हैं कि अंत का 2 अंक कितना है? 32। क्या 32 4 से कट जाएगी? जी हाँ 32 4 से कट जाएगी। तो फिर आराम से हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। बहुत ईजी है बच्चों, देख लीजिए, बहुत ईजी है। कैसे? कोई हम अन्य एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? क्या ये संख्या 8 से कटेगी? बताइए बच्चों, कटेगी कि नहीं कटेगी? हाँ बिल्कुल कटेगी, क्योंकि अंत का 2 अंक है ना, जो ये अंत का 2 अंक है 24 है। 24 बिल्कुल 4 से कट जाएगी, तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है? 24 अंत का अंक। तो हम जानते हैं कि 4 के पहाड़ा में 24 आता है, इसलिए जो संख्या है पूरी की पूरी 4 से क्या होगी? कट जाएगी। बिल्कुल इजी है, वेरी इजी, बहुत इजी है। अगला हम देखते हैं कौन सा नियम। अगला क्या आता है? 5 आता है। अरे वाह, 5 आता है। तो ये तो बहुत आसान है, इसका एकदम नियम जो है बहुत ही आसान है। देखिए एकदम यूं आ जाएगा आपको। 5 से विभक्त होने का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 क्या हो? 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। देखिए बहुत इजी है। इकाई का अंक हम 2 में भी याद कर रहे थे, याद करिए, है ना यार? इसमें भी है सेम कंडीशन, लेकिन इसमें अंक दूसरा है। हम देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या भी क्या होगी? बिल्कुल 5 से कट जाएगी। आइए हम एग्जांपल देख लेते हैं।
देखिए बच्चों, 3 एग्जाम्पल हमने लिया है। जैसे हम देख सकते हैं 34,680, इसमें इकाई का अंक क्या है, तीनों में फोकस क्या करना है, इकाई का अंक। देखते हैं हम इकाई का अंक क्या है। अरे ये तो 0 है, ये कटेगा ना, बिल्कुल इजी है, कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 का नियम कहता है कि 0 हो या 5 हो इकाई के स्थान पे, तो वो कट जाएगा। कट जाएगा भाई, मारो सही, कट जाएगा। क्या ये कट जाएगा क्या? हाँ ये भी कट जाएगा, क्योंकि अंत में 5 है, इकाई का अंक 5 है, कट जाएगा भाई। क्या ये कट जाएगा क्या? अरे ना तो यहाँ पे 0 है, नहीं 5, नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो ये संख्या जो है ना, ये नहीं कटेगी, ये दोनों कट जाएगा और ये नहीं कटेगी। बहुत इजी है, बहुत आसान, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है, आप लोग ने बहुत अच्छा जवाब दिया। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा नियम, 6 से विभाजन का नियम। बच्चों एक बार जोरदार सांस लीजिए, क्योंकि 6 से विभाजन के नियम आपको पहले ही आ गया है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है, आपको 6 का नियम पहले से आता है। अब आप कहोगे कैसे आता है भाई, तो देखो बहुत इजी है। कैसे? 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो 6 से नियम कहता है क्या है कि यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, तो वह 6 से भी कट जाएगी। मैंने बोला था ना बच्चों, ये आपको पहले से आता है। हम 2 का नियम सीख चुके हैं ना? हाँ सीख चुके हैं। 3 का नियम सीख चुके हैं ना? हाँ सीख चुके हैं। आइए एक बार और हम बता देते हैं। 2 से कटने का नियम आपको बताया कि इकाई के अंक में क्या होना चाहिए बच्चों, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो कट जाएगा 2 से। लेकिन यदि किसी संख्या को जोड़ने पे 3 से कट जाए, संख्या को जोड़ने पे जो जोड़ने के बाद हमारा आंसर आएगा वो अगर 3 से कट जाए, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी बच्चों। तो देखते हैं कौन संख्या 6 से कट रही कि नहीं। देखिए बच्चों, उदाहरण के लिए तौर पे हम देख सकते हैं, हमने लिखा 63,342। क्या ये संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी? हम बोले थे ना कि पहले आपको देखना है कि 2 से कट रही है कि नहीं। 2 से कट रही है क्या? देखिए 2 से कट रही है क्या ये संख्या? हाँ जी बिल्कुल कट रही है, क्योंकि अंत में 2 है तो कटेगी कटेगी। 2 से कट रही है, चलो पहला नियम फॉलो हो गया। पहला रूल जो था कि 2 से कटना चाहिए, तो 2 से कट गया। 3 से भी कटती है क्या? आइए देखते हैं। हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। जोड़ते हैं कितना होता है संख्याओं का योग। तो देखिए 6 3 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18। क्या ये 3 से कटेगा क्या? जी हाँ कटेगा। तो कटेगा तो ये संख्या भी जो है ना 6 से भी क्या होगी, कटेगी, क्योंकि ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो ये 6 से भी क्या होगा, कटेगा। अगर कोई मान लीजिए ऐसी संख्या ले ले, मान लीजिए यहाँ पे ये रहता, ये 2 से कट जाता ना, लेकिन क्या ये 3 से कटता कि नहीं कटता? देखिए तो 6 3 9, 9 3 12 4 16, क्या 3 से 16 कट पाएगा? नहीं, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। कटाने के लिए दोनों का कटना जरूरी है, 2 से भी कटना जरूरी है और 3 से भी कटना जरूरी है, तो वो संख्या 6 से कटेगी। समझ में आया क्या? आगे चलते हैं। देखिए 7 से विभाजन का नियम, ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप इजीली तरीके से समझ जाएंगे तो ये ज्यादा कठिन नहीं है। 7 से कटने का नियम, 7 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? कहता है क्या, ये थोड़ा समझने वाली बात है बच्चों, थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाइए, क्योंकि अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो आ रहा था, ये भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? अजय सर है तो आएगा, बिल्कुल आएगा। देखते हैं अगला कैसे। 7 से कटने का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा करा के बची संख्या से घटा दे, तो यदि प्राप्त मान 7 से कट जाए, तो वह संख्या
7 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। बहुत सुंदर दोस्तों, बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से अगर देखें तो आ जाएगा। कहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में कितने से गुणा कराना है? 2 से। अगर हम किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुणा करा ले और शेष बची संख्या में ना, जो संख्या बची है, मतलब गुणा कराने के बाद इकाई के अंक को छोड़ के जो संख्या बचती है, उस संख्या में जो गुणा करा है 2 से, 2 गुणा करा है उसमें से घटा लेते हैं, और घटाने के बाद अगर वो संख्या 7 से कट जाएगी तो वो संख्या भी 7 से कट जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। बस उदाहरण आपको समझना है। उदाहरण कुछ इस तरीके का है। मान लीजिए हमने कोई उदाहरण लिया, एग्जाम्पल, बच्चों पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, या फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे कर लेता हूँ, देखते हैं आसानी से कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि हमने कोई संख्या ली, जैसे मान लीजिए हमने लिया 48 ठीक है, हमारा पहला क्या नियम था? 48 ले लिए। जैसे हमने ले लिया 182, 182 मतलब हमने ले लिया 182। क्या कहता है कि इकाई के अंक में कितने से गुणा कराना है भाई? देखिए यहां से लिखा होगा, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 से, 2 देखो यहाँ 2 है, 2 ये से मत समझ लेना, 2 से गुणा कराते हैं तो देखिए इसके इकाई के अंक में क्या है? 2 है। 2 में फिर से 2 से गुणा कराना, अगर 2 की जगह पर कुछ भी रहता तो भी कराते, तो 2 से 2 में गुणा कराते हैं और कितना संख्या बच गया भाई? तो यही ना बचा, तो 18 में से वो गुणा करके घटा देना है। जैसे देखिए 18 लिख लिए पहले इधर संख्या का, इकाई में 2 से गुणा करा दिए और 18 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो कितना आता है? 14। क्या 14 7 से कटेगा क्या? हाँ, 7 का 7, 7 दूना 14, बिल्कुल कटेगा, तो कट जाएगा। तो ये संख्या भी क्या होगी? बिना, हम जानते हैं कि अब हमें भाग देने की जरूरत नहीं, हम जान जाएंगे कि जी हाँ 7 से कटेगी। समझ में आया बच्चों? एक बार और ध्यान से सुनिए। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में, देखिए इकाई के अंक क्या है यहाँ पे आप लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, इकाई का अंक क्या है? 2। इकाई के अंक में कितने से गुणा कराना है भाई? 2 से गुणा कराने पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से गुणा कराने पे, तो देखिए मैंने 2 से गुणा करा दिया, कराने पे शेष बची संख्या, यानी जो बची संख्या बची है इकाई के अंक को छोड़ के जो संख्या बचती है, जैसे कि बचा है यहाँ पे 18, तो 18 में वो जो गुणा किया है ना, मतलब गुणा करने पे 2 2 जा 4, मतलब 4 2 दूनी का 4, और 18 में से 4 घटा लिए तो क्या आया? 14। 14 7 से कट जाता है, तो आसानी से संख्या भी 7 से कट जाएगी। बहुत अच्छी था ना बच्चों? एक बार और करके देखिए, इस नियम को एक बार नोट चाहे कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए, एक बार और समझिए। इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं बताऊंगा इजिली तरीके से, आपको एक बार और सिखा दूंगा। ये सिखा एकदम, अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको इजिली आ जाएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है? तो बच्चों कहता कुछ इस तरीके से है कि कहता है कि यदि किसी संख्या का अंत का 3 अंक 8 से कट जाए तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। देखिए बहुत ही आसान है, इसको आप बस आप पढ़िए एक बार। यदि किसी संख्या के अंत का 3 अंक, कितना अंत का 3 अंक 8 से कट जाए तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजीली है। देखते हैं कैसे उदाहरण में जैसे हमने ले लिया 14,832। 14,832 हम जानते हैं कि इसके कितना अंक को लेना है भाई? 3 अंक को। देखिए ऐसे 3 अंक, हमने 3 अंक उठाया, क्या ये 8 से कटेगा? क्या देखते हैं 8 से कटेगा? हाँ, 8 एकम 8 और 0 और फिर 8 एकम 8 0 और 4 32, हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 832 को हम देख सकते हैं इधर भाग देके, 8 से 832 को ऐसे काटेंगे तो 8 एकम 8 कट जाएगा, और 32 से ये 4 बार में 0 लिख के फिर 4 बार में काट सकते हैं इसको, क्योंकि भाई एक अंक उतरा नहीं कटता है तो दूसरे अंक उतारने के लिए 0 लगाता है, और फिर हमने इसे भाग दे दिया, कट गया ना बिल्कुल 104 बार में। हम बिना भाग दिए भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि वैसे ही करेंगे, आराम से हम यहाँ पे भी देख सकते थे कि 8 एकम 8 और 0 लगाते फिर 32 आ जाता और 4 के 32 आराम से कट जाता है कि नहीं? तो आराम से इजिली तरीका है जिससे कि हम आराम से कटा सकते हैं। समझ में आया बच्चों? आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नौ से कटाना
कटाने का नियम, 9 से विभक्त होने का नियम, कटने का नियम कैसे होता है 9 से विभक्त, कैसे देख के बता सकते हैं वो संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। बिल्कुल बच्चों, ये देख सकते हैं कि 9 से कटने का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। क्या बोला हमने कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कट जाएगी। 3 का भी नियम तो यही कहता है, 3 का भी तो नियम यही कहता है ना, सेम 3 का भी नियम वही कहता है। 3 का भी नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पे 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक उसी तरीके से यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने से यदि वो संख्या 9 से कट जाएगी तो आसानी के साथ हम कह सकते हैं कि जी हाँ, ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक संख्या मैंने लिया, हमने संख्या ले लिया। आइए जो कहता है वो करेंगे। हम देखते हैं कि 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 अंकों को जोड़िए 8 2 10 4 14 3 17 4 21 6 27। बच्चों बताइए क्या 27 9 से कटता है क्या? बिल्कुल कटता है, 9 से कटता है। तो ये संख्या भी क्या होगी? 9 से कट जाएगी। किसी बच्चों को तो मतलब थोड़ा डाउट होता होगा कि कटने का नियम क्या है। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम पता करेंगे। क्वेश्चन दूंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। इसका प्रयोग भी कहाँ होता है? ये तो हर मैथमेटिक्स में प्रयोग होता है ना भाई, लेकिन मैं बताऊंगा ना कहाँ प्रयोग होता है। अब देखिए नेक्स्ट, 10 से कटने का नियम। 10 से कटने का नियम एकदम आराम से रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी। एक अंक बस देखना है आपको भाई। जैसे कि 10 के अंक में क्या है? 0, तो कटाने के लिए भाई किससे करना पड़ेगा? 0 ढूंढना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है नियम, कहता है यदि किसी संख्या के अंत में नहीं कह सकते, इकाई के स्थान पे, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे कह लीजिए या फिर बोल दीजिए अंत में यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 0 हो तो वह 10 से कट जाएगी। हम लोग भी जानते हैं बच्चों कि 10 से कटने का नियम क्या कहता है? बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 0 हो तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। कितना इजी है ना, बहुत इजी है। आइए कोई भी संख्या लेते हैं। देखिए भाई, आसान में कोई एक संख्या ले लिया, क्या ये संख्या 10 से कटेगी? जी हाँ, संख्या 10 से कटेगी। क्यों कटेगी भाई? अंत में 0 है, कट जाएगी। दूसरी, क्या 10 से कटेगी? नहीं, ये तो 10 से कटेगी नहीं, अंत में 0 है नहीं, तो कटेगी कैसे? तो सिंपल सी बात है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 आए तो बस आपको समझ जाना है कि हाँ, ये संख्या 10 से कट जाएगी। लास्ट और एक और 11, 10 और 11। 11 से कटने का नियम क्या कहता है? सुन लीजिएगा, मैं एक बार और इसको डॉट कर देता हूं। 11 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। कह रहा है कि 11 से कटने का नियम क्या है? तो 11 से कटने का नियम है कि यदि किसी संख्या के, देखिए, यदि किसी संख्या के सम स्थान को जोड़कर, यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों को जोड़कर विषम स्थान पर आने वाले अंक के
योग में घटाने पर वह शून्य हो या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज हो। गुणज समझते हैं बच्चों क्या होता है? गुणज हो। 11 के घटाने का नियम कहता है बच्चों कि यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों को जोड़कर विषम स्थान पर अंकों के योग से यदि हम माइनस करते हैं, यानी कि थोड़ा बच्चों हम इसको सुधारना चाहेंगे कि यदि किसी संख्या के सम अंकों को जोड़कर विषम अंकों के योग से घटाए तो विषम अंकों के योग में हम कह रहे थे, आइए हम देखते हैं, यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों को योग से घटा दे तो आने वाला जो मान हो शून्य हो या 11 का गुणज हो। अरे 11 का गुणज क्या होता है? 11 का गुणज का मतलब होता है 11 का गुणज का मतलब होता है 11 से 11 का पहाड़ा। जैसे 11 का पहाड़ा हम कह सकते हैं 11 से जो भी मतलब गुणा हो और उसको हम कहते हैं। जैसे 11 का 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 ये 11 के गुणज ही तो है। तो हम कह सकते हैं यदि किसी संख्या के, पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों वीडियो पॉज करके, कि यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग से घटा दे तो वह आने वाला मान जो है 0 हो या 11 का गुणज हो तो हम कहेंगे कि वो 11 से कट जाएगा। आइए हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। बच्चों लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक संख्या लिया, जैसे 8 4 6, ये लग रहा है ना, 8 4 6 2। आइए बच्चों हम एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। 8 8 2 7 5 मतलब 88,275। हमने क्या बोला था? 11 का फॉर्मूला क्या कहता है? सम स्थान। आप जानते हैं ना सम क्या कहलाता है? सम स्थान का मतलब होता है जो इधर से हम गिनेंगे, देखो ये जो है ऐसे ऐसे जोड़ लीजिए, इसको हम सम के विषम कह सकते हैं, इसको जो हम कह सकते हैं सम। हमने बोला था कि देखो सम अंक पे जो आए उसको जोड़ लो। जैसे 8 और 7 क्या है? सम अंक है, क्योंकि देखो 1 के बाद 2 आता है, 2 मतलब सम स्थान कहलाएगा ना, सम स्थान। तो ये देखो ये सम स्थान पे 7 है, आगे होता तो आगे भी लेते लेकिन आगे तो है नहीं, तो हम देख सकते हैं सम स्थान। और ये जो क्या है? ये है विषम स्थान, मतलब विषम स्थान पे जो अंक है वो है। हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो देखो विषम स्थान पे जोड़ेंगे तो क्या आता है भाई? 8 2 + 5 आता है। दूसरा में देखें तो जो ये सम स्थान पे है 8 और 7 है, दोनों को जोड़ लेते हैं फिर। 8 2 10 5 15 और 8 7 15। अब बताइए हम 15 में से 15 को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। और 0 आते ही हम क्या कह देंगे कि ये संख्या क्या होगा? तो आसानी से 11 से कट जाएगी। समझ में आया? आइए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। लास्ट और अंतिम बार, लास्ट विकल्प है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कोई संख्या ले लीजिए, हमने कोई लिख दिया, हमने मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया। अब देखिए इसके विषम स्थान पे पहले देखते हैं कौन कौन से अंक है। विषम स्थान पे 7 है, 3 है, 4 है, 1 है, और सम स्थान पे क्या है? 2 है, 1 है और 0 है। हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम सम स्थान को जोड़े, मतलब ये आने वाले सम स्थान और ये है विषम स्थान, तो हम क्या करेंगे कि अगर सम स्थान को जोड़ेंगे और विषम स्थान को जोड़ेंगे तो क्या होगा
कि ये देखिए कैसे होगा 7 + 3, यहाँ पे 7 + 3 + 4 + 1, 4 3 7, 7 4 7 और 3 10, 4 14, 1 15, ये 15 हो चुका। और इसको जोड़े तो 2 1 3, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। अगर इसमें से 3 घटा देते हैं तो बच्चों 12 आ जाता है ना, तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। अगर इसके स्थान पे 1 होता, अगर हम इसको जोड़ते तो अब क्या आता? तो आता 1 1 2 आता ना 2, मतलब यहाँ पे देखते हैं तो 1 और +1 क्या आता? 2 आता, और 2 4। हम देखते हैं कि 7 + 3 + 4 + 1 = 15। हम देख सकते हैं 7 3 10, 4 14, 1 15। और यहाँ 1 1 + 0 करेंगे, +0 का मतलब तो वही होता है, मतलब उतना ही। तो यहाँ पे हम देखें कि हम यहाँ पे 0 करें तो यहाँ पे आया 2। तो अगर हम 15 में से 2 घटाते हैं तो क्या आता है भाई? 11। और नियम 11 का क्या होता है? नहीं कहता है कि अगर घटाने के, अरे सॉरी बच्चों, सॉरी, ये तो गलती हो गया ना। कैसे 15 से 2 थोड़े जा सकता है। आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, देखते हैं एक बार और। मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे एक बार और देखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सम स्थान क्या है भाई? 3 और 1 है, और इसको हम करें और +0 है, तो इन सबको जोड़े, क्या करें? योग करें, तो क्या आता है? 4। और हम जानते हैं कि सम स्थान में जो विषम स्थान का है उसमें से सम स्थान वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो क्या होता है? 4, और 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11 तो वो कट जाएगा ना आसानी से। तो अब हम कह सकते हैं ये 11 से कटाने का नियम है। आप समझ लीजिए कि उसमें सम अंक, यहाँ पे आराम से बस ये समझ लीजिए कि उसके सम स्थान का अंक हो जो आए वो विषम स्थान के अंक से घटा लेंगे ना, विषम के अंक से जब माइनस करेंगे ना, देखिए जी सम स्थान पे आता है उसको और माइनस कर लेना है जो विषम स्थान, मतलब विषम स्थान पे जो आता है उसमें घटा लेना है सम अंकों का योग। और जब घटाएंगे और उसमें 0 आए, क्या है? 0 आए या 11 आए या 22 आए, यानी 11 का गुणज हो या 0 हो, तो आसानी से कट जाएगा। समझ में आया बच्चों? देखिए बहुत ही आसान है। हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी सारा नियम, जिससे कि आप एक बार और समझ जाए। 2 से 8 था, फिर यहाँ पे 2 था, 4 था, हमने 8 पढ़ा, फिर हम यहाँ पे 3 पढ़े, 6 पढ़े, यहाँ पे फिर हमने 3 पढ़े, 9 पढ़े, यहाँ पे देखिए 6 7 और 5 और 10। 3 था क्या था? जैसा कि हमने पढ़ा 2 से 4 से 8 से 3 9 6 7 5 और 10। देखो यहाँ पे एक कैटेगरी है, फैमिली टाइप का है, क्योंकि इनका लगभग कटने का नियम एक जैसा रहता है, ये दोनों का तो एक जैसा रहता है, इसमें तीनों का अलग अलग थोड़ा होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। 2 से कटने का नियम होता है इकाई का अंक। इन तीनों चीज में इकाई का अंक होता है। इकाई के अंक में इसमें एक अंक देखना होता है जो कटे, मतलब इकाई का एक अंक अगर 2 से कट जाए तो वो 2 से कट जाएगा। इकाई का 2 अंक अगर कट जाए 2 से 4 से तो वो 4 से कट जाएगा। इकाई का 3 अंक, अंत का 3 अंक अगर कट जाता है 8 से तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। अगर देखो इन दोनों में कहता क्या है कि अंकों को जोड़ दीजिए, मैंने 3 और 9 में कहता है कि अंकों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जाए तो 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाए तो 9 से कट जाएगा। 6 का नियम क्या कहता है बच्चों? याद करिए, हमने बोला था कि 2 और 3, यानी देखिए जो संख्या 2 से और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से कट जाएगी। 7 से कटने का नियम, इकाई के अंक में 2 से गुणा कराइए, शेष संख्या से घटाइए, अगर आने वाला संख्या 7 से कट जाएगा तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। नेक्स्ट 5 में कहता है कि अंत में क्या होना चाहिए? 0 और 5। 5 में कटने का नियम कहता है कि अंत में 0 और 5 होना चाहिए, और 10 में कहता है बस 0 होना चाहिए, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। 11 से कटने का नियम बच्चों, 11 से कटने का नियम कहता है कि सम स्थान पे आने वाले अंक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई ले लिया अंक, मान लीजिए हमने ले लिया, तो यहाँ पे हमने ले लिया तो यहाँ पे हमने कोई अंक ले लिया। अब इस अंक में से हम देखते हैं 11 से कटेगा कि नहीं, तो नियम समझिए एक बार और, लास्ट बार एक बार और, ये कि हम इसमें और इसमें, मतलब विषम स्थान के अंक जो आते हैं, जैसे इसमें देखिए 6 है, 8 है और 4 है, हम इसको जोड़े तो कितना होगा भाई? 6 + 8 + 4 = 8 से 14 4 18, और इसको जोड़ ले सम स्थान वाले, तो सम स्थान वाले जोड़ लेते हैं, सम स्थान वाले, और ये विषम, तो विषम को जोड़ने पे 18, सम को जोड़ने पे 7, और
क्या कहता है फॉर्मूला की घटाने पे, मतलब कि विषम में से सम को घटा दिए, आया 11, क्या ये 11 से कटेगा? हाँ, ये 11 से कटेगा, क्योंकि या तो शून्य आना चाहिए, नहीं तो 11 का गुणज यानी 11, 22, 33, 44, 55, 66 इत्यादि आना चाहिए। तो बच्चों ये रहा घटाने का नियम। आइए हम थोड़ा इसके उपयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपयोग बस ये है, आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि देखिए मान लीजिए कोई संख्या आता है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया ऐसे, बटा में आ गया ऐसे ऐसे, अब हमको घटाना होता है कि नहीं? मान लीजिए यहाँ पे कोई आ गया, घटाना होता है, हम सोच में पड़ जाते हैं किस अंक से कटाए, या फिर क्या करता है कि छोटे छोटे अंकों से कटाते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें इधर उधर पूरा अच्छा नहीं दिखता है और कटाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जब हम ये जानते हैं ये फॉर्मूला तो हम आसानी से बस कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ इससे कटेगा तो फिर कटाना शुरू कर देंगे। तमाम टाइप के सवाल ऐसे होते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं कटाने का नियम, कुछ बड़ा संख्या दे देगा, बोलेगा 11 से कटेगा कि नहीं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, इसलिए हम अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई और आपके यूजफुल है, प्रयोग का है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो हमारी क्लास है, जैसे क्लास 8 का पूरा क्लास 8 का पूरा पढ़ाया जाएगा, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की वीडियोस इसमें अपलोड होगी, सारे चैप्टर्स का 9th क्लास की वीडियोस अपलोड होगी, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों का, और क्लास 10th के मैथमेटिक्स की भी वीडियो पूरी अपलोड की जाएंगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे बैचेस को पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमसे जुड़े, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं अपने लिए करें, ताकि हम आने वाले टाइम में पूरे पढ़ाई की व्यवस्था को हम लोग अच्छे से समझें और आप जहाँ पे भी हो वहीं पे आप मोबाइल फोन के द्वारा पढ़ सको। इसके लिए धन्यवाद बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।